नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पशु संसाधन मीन्स पशुधन या भारत में पशुपालन को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पशुधन किसे कहते हैं। ठीक है, देखेंगे कि वैसे पशु जो प्रायः फार्मों में या पालतू रूप से घरों में रखे जाते हैं तथा मनुष्य को अपने श्रम एवं उत्पादों द्वारा आर्थिक लाभ पहुँचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम पशुधन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे गाय। गाय अपना श्रम देती है कहाँ पर? खेतों में। ठीक है, खेतों में अब गाय जो है अपना श्रम देती है। उसमें गाय और जो बैल है वो बैलगाड़ी के रूप में भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में यूज़ होते हैं। इस तरह से वो अपने श्रम से क्या होते हैं? आर्थिक लाभ पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद हम उत्पाद देखते हैं। जैसे गाय से हमें गोबर प्राप्त होता है, गोबर से खाद बनते हैं, गोबर से गैस भी बनती है। तो इस तरह से जो गाय होती है वो अपने श्रम एवं उत्पादों से क्या करती है? आर्थिक लाभ हमें पहुंचाती है। तो वो क्या हो गई? पशुधन हो गई। इस तरह से बहुत सारी ही पशु हैं जो कि पशुधन में शामिल है। जैसे देखते हैं हम गाय, बैल, सांड, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, ऊंट और भी बहुत सारे। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपको ये पता रहना चाहिए कि जो गाय, बैल, सांड है, ठीक है, गाय, बैल, सांड और इनके जो बच्चे होते हैं जिसे बछड़े कहा जाता है, बछड़ा, बछड़ू, बछड़े। ठीक है, तो ये जो होती है गाय, बैल, सांड और उनके जो बच्चे होते हैं उसे क्या कहते हैं? मवेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? मवेशी, कैटल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? मवेशी कहते हैं। गाय, बैल, सांड उनके जो बच्चे होते हैं उसे मवेशी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि पशुधन की जो दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। मतलब विश्व में जो है सर्वाधिक जो पशु हैं, पशुधन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशु पाए जाते पूछेगा तो उसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। क्या, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश में पाए जाएंगे भारत में। और विश्व में सर्वाधिक भारत में, और भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। अब देखते हैं कि भारत में जो कुल पशुधन है उसमें से जो मवेशी है 36% है। कितने हैं? 36% जो है मवेशी है, 20% जो है भैंस है। ठीक है, और आपका जो बकरी है वो 28% है, और जो भेड़ है वो 14% है। बाकी अन्य में आ जाते हैं। ठीक है, तो मवेशी कितने हो गए? 36% हो गए। भैंस कितनी हो गई आपकी? 20%। बकरी हो गई 28%, और भेड़ है आपका 14%। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भारत में कुछ प्रमुख नस्लें हैं गाय और भैंस की। तो गाय की जो प्रमुख भारतीय नस्लों में देखते हैं गिर नस्ल, साहिवाल नस्ल और राठी नस्ल जो है प्रमुख है। बहुत सारी नस्लें हैं, लेकिन ये जो तीनों इसलिए फेमस है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध देती है। ठीक है, दूध क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा देती है। इन तीनों नस्लों में हम देखते हैं तो जो साहिवाल नस्ल है, जो साहिवाल नस्ल है या साहिवाल जो नस्ल है, यह जो है सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। ठीक है, मतलब भारतीय नस्ल की गाय है जो कि सर्वाधिक दूध देती है। कौन सी? साहिवाल नस्ल। ठीक है, आपको याद रखना कि जो साहिवाल नस्ल है वो मेन उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? साहिवाल नस्ल की जो गाय है वो मेन जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और सर्वाधिक दूध जो है यही नस्ल की गाय देती है, 20 से 25 लीटर दूध देती है। ठीक है, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक कौन सी नस्ल की गाय है जो सर्वाधिक दूध देती है? तो वो है आपकी साहिवाल नस्ल। विश्व में बात करें तो जर्सी गाय वगैरह ऐसी बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन भारत के आपको परिप्रेक्ष्य में भी याद रखना है, तो वो है साहिवाल नस्ल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो गिर नस्ल है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये कम से कम आपकी जो साहिवाल नस्ल है वो जो है लगभग जो है 20 से 25 लीटर दूध देती है प्रतिदिन। 20 से 25 लीटर दूध प्रतिदिन देती है साहिवाल नस्ल। ठीक है, और जो गिर नस्ल है वो 15 से 20 लीटर लगभग दूध देती है। गिर आपने देखा है कि जो गिर की जो पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात में पाई जाती हैं। ठीक, गिर की जो पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है गुजरात में। तो इस तरह से जो गिर नस्ल है गाय की वो भी क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र के आस और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी? गिर नस्ल की गाय। ठीक है, ये लगभग 15 से 20 लीटर दूध देती है। और ये जो राठी नस्ल है ये राजस्थान में पाई जाती है, और ये लगभग 10 से 12 लीटर दूध देती है। ठीक है, आपको तो मेन साहिवाल याद रखना है अच्छे से, इसको भूलना ही नहीं है आपको। उसके बाद देखते हैं कि भैंसों की बात करते हैं तो भारत में भैंसों की जो प्रमुख नस्ल है मुर्रा, भदावरी, नागपुरी, महसाना, ये प्रमुख है। ठीक है, इसमें जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है ये जो भारतीय नस्ल में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है। कौन सी भैंस? मुर्रा भैंस, मुर्रा नस्ल की भैंस आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था में
पशु संसाधन का क्या महत्व है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशु संसाधन का क्या महत्व है। तो हम देखते हैं कि जो पशु संसाधन या जो हम पशुपालन जो करते हैं भारतीय लोग, तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो हम देखेंगे कि ये जो है रोजगार उपलब्ध कराता है। क्या कराता है, पशुपालन जो है करते हैं तो वो रोजगार उपलब्ध कराता है कई लोगों को, खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में, जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे कि देखते हैं कि हम गाय का पालन, जब गाय को पालते हैं, ठीक है, तो उसे चारा कराने के लिए हमको एक व्यक्ति को रखना पड़ता है जो उसको जो है चरा कर लाए। ठीक है, और दूध दोहने के लिए भी हमें लोगों को रोज़गार देना पड़ता है, क्योंकि एक इंसान अगर 100 गाय पालेगा तो अकेले तो नहीं कर सकता, तो हमें लोगों को रोज़गार देना पड़ता है उसके लिए, दूध दोहने के लिए, फिर दूध को घर घर बांटने के लिए, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है पशु संसाधन जो है पशुपालन से लोगों को क्या होता है, रोज़गार प्राप्त होता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, जैसे हम जो पशुपालन करते हैं तो हमें दूध, अंडा, मांस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त है, दूध, अंडा, मांस, ये सारी प्रोटीन चीज़ें हैं ना, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है प्रोटीन। तो दूध, अंडा, मांस प्राप्त होता है किससे, पशु से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आप देखें जैसे कुक्कुट पालन, जैसे मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी, बत्तख पालन, इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, कुक्कुट पालन बोलते हैं। तो कुक्कुट पालन, जैसे मुर्गी पालन करेंगे तो मुर्गी से हमें मांस भी प्राप्त होगा, चिकन खाते हैं। ठीक है, अंडा प्राप्त होगा, मुर्गी से अंडा प्राप्त होगा, गाय से हमें दूध प्राप्त होगा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए पशुपालन। उसके बाद देखें कि जो भारत जो है विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सोचिए, ठीक है, तो कितना फ़ायदा है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, कितनी बड़ी बात है ये भारत के लिए कि जो भारत है वो विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद देखते हैं कि हम पशुओं से हमें मांस प्राप्त होता है, चमड़ा, ऊन उद्योग में जो है पशुधन का बहुत ही महत्व है। ठीक है, मांस, चमड़ा, ऊन उद्योग में पशुधन का बहुत ही महत्व है। भारत में जो है विश्व में सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश है, ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद है कि गोबर का उपयोग जो है देखेंगे जैविक खाद, गोबर गैस आदि के रूप में होता है। ठीक है, तो इतनी सारी बहुत सारी जो है फ़ायदे हैं किससे, पशुपालन से, पशुओं से भारतीय अर्थव्यवस्था को। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे मांस। हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर थे, उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, सर्वाधिक पशुधन कहाँ थे, उत्तर प्रदेश में थे। तो उत्तर प्रदेश जो है मांस और दूध का भी सर्वाधिक उत्पादन करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन थे, तो पशुओं से जैसे गाय, जो भैंस है, इनसे हमें दूध ज़्यादा प्राप्त होता है। तो दूध कहाँ प्राप्त होगा हमें, जो दूध है वो सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा। और मांस का भी जो है सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अंडे का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपका आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है, अंडे का जो है सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है, ये आपको याद रखना है। और ऊन का सर्वाधिक उत्पादन आपका राजस्थान करता है। कौन करता है, ऊन का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान करता है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। और भारत में दूध का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में कौन करता है, सर्वाधिक भारत करता है। दूध का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है विश्व में, भारत करता है। ठीक है, और भारत जो है चमड़े का भी सर्वाधिक उत्पादक देश है भारत। ठीक है, पूरे विश्व में भारत जो है सर्वाधिक चमड़े का भी उत्पादन करता है और दूध का भी उत्पादन करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और राज्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश दूध का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, और अंडे का उत्पादन जो है सर्वाधिक कहाँ कौन करता है, भारत में आंध्र प्रदेश करता है। और आंध्र प्रदेश जो अंडे का सर्वाधिक उत्पादन करता है, लेकिन पूरे विश्व की बात करें तो अंडे के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पर है। क्या है, भारत का स्थान जो है तीसरे नंबर पर है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है पशुपालन में। उसके बाद हम कुछ प्रमुख संस्थान है उसे देख लेते हैं। जैसे केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म जो है हिसार हरियाणा में है। कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म जो है हिसार हरियाणा में है। ठीक है, और डेयरी रिसर्च सेंटर जो है करनाल हरियाणा में है। कहाँ है, डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है। उसके बाद हरियाणा के बगल में उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है पशुधन पाए जाते हैं, तो इसलिए जो है पशु रोग अनुसंधान एवं रोग निदान केंद्र बरेली उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पशु सर्वाधिक कहीं पर पाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो उनका रोग निदान का केंद्र भी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बरेली में है। ऐसे करके आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। देखेंगे च से चमड़ा, च से चेन्नई, तो चेन्नई में आपका क्या है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पशुधन में जो है मेन आपको याद रखनी है। ठीक है,
इसके साथ एक चीज़ और छूट गई है कि हमने देखा कि भारत में जो है सर्वाधिक पशुधन जो है यूपी में पाया जाता है, ठीक है। और जो भैंस की अगर बात करेंगे, जैसे मवेशी हमने देखा, मवेशी किसे कहते हैं, गाय बैल और सांड को मवेशी कहते हैं, ठीक है। और भैंस अलग हो जाती है। और यूपी जो है सर्वाधिक पशुधन के साथ सर्वाधिक भैंस अगर बोलेगा तो सर्वाधिक भैंस कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक अगर मवेशी बोलेगा, ठीक है, मवेशी मीन्स क्या हो जाएगा, गाय बैल और सांड, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये चीज़ छूट गई थी, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।